ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हरे प्रत्यक्ष। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम हरे कृष्ण। तो हमने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था भगवान का विराट रूप का दर्शन। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको स्मरण में रखिएगा, क्योंकि जब जब जो जो प्रकृति में देखें उसमें भगवान का इन अंगों का हमें दर्शन करना है ना। तो तलवे भगवान के जो है वो पाताल लोक है, और एड़ी भगवान की रसातल है, टकने भगवान के महातल हैं, और पिंडलियां भगवान की तलातल हैं, घुटने भगवान के सूतल हैं, और जांघें जो है वितल और अतल हैं। वितल घुटने के पास वाला एरिया और अतल नीचे वाला ऊपर वाला एरिया है ना। और भगवान का कटी प्रदेश जो कमर है वो महातल है, महीतल है, भूलोक जिसे कहते हैं। और नाभि का गड्ढा भूवर लोक है, छाती स्वर्ग लोक है, गर्दन महर लोक है, मुख जन लोक है, मस्तक तप लोक है, और सिर जो है सतलोक है। भगवान की बाहें इंद्र हैं। भगवान के कान 10 दिशाएं हैं, ये किसी ने नहीं बताया मेरे ख्याल से। भगवान की कान 10 दिशाएं हैं। भगवान की श्रवणेन्द्रियां ध्वनि है। भगवान की नथुने अश्विनी कुमार हैं। भगवान की घ्राणेन्द्रियां सुगंध हैं, भौतिक सुगंध। और भगवान का मुख जो है वो अग्नि है। भगवान के आंखों के गड्ढे बाह्य अंतरिक्ष हैं। भगवान की देखने की शक्ति नेत्र सूर्य हैं। भगवान की पलकें दिन और रात हैं। भगवान की भ्रुकुटी की गति शिव और ब्रह्मा का शासन काल है। भगवान का तालु वरुण देव है। भगवान की जीवा जो है वो रस है, टेस्ट है। भगवान का ब्रह्मरंध्र मस्तक जो है वैदिक स्त्रोत है। भगवान का दाढ़ जौ जो है वो यमराज है। और भगवान के सामने वाले दांत भौतिक जगत का स्नेह है। भगवान की मुस्कान माया है। भगवान की चितवंत दुरंत सर्ग भौतिक संसार जिसे पार करना कठिन है। और भगवान के ऊपरी होंठ लज्जा है। भगवान की ठुड्डी चिन्ह है, उनकी लालसा है। भगवान का वक्षस्थल धर्म है। भगवान के पीठ अधर्म है। भगवान की जननेंद्रियां ब्रह्मा है। भगवान के अंडकोश मित्रा और वरुण है। भगवान की कमर जो है उदर जिसे कहेंगे वो सागर है। और भगवान की अस्थियां पर्वत है। भगवान की नसें नदियां हैं। भगवान के शरीर के बाल पेड़ पौधे हैं। भगवान के श्वास वायु हैं। भगवान की चलना गति जो है वो युगों का परिवर्तन है। भगवान के कर्म जो है वो गुणों का प्रवाह है। 3 गुणों का प्रवाह, ये भगवान के कर्म हैं।
और भगवान के केश जो है ये काले बादल हैं। भगवान के वस्त्र जो है वो दिन और रात की संध्या है। भगवान की बुद्धि जो है ये प्रधान है, ये किसी ने नहीं बताया सर, बुद्धि प्रधान। भगवान का मन चंद्रमा है। भगवान की चेतना महतत्व है। भगवान का अहंकार शिव जी हैं, रुद्रदेव। भगवान के नाखून जो हैं वो घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी हैं। और भगवान के कमर में अन्य सभी चार पशु, चार पैर वाले पशु स्थित हैं। भगवान की दक्ष कलाएं जो है वो विभिन्न पक्षी हैं। भगवान की आदर्श बुद्धि वो है मनु है। भगवान का निवास स्थान जो है मानवता है। भगवान के संगीत का लय जो है गंधर्व, विद्याधर, चारण और देवदूत हैं। भगवान की अद्भुत शक्ति जो है आसुरी पराक्रम है, प्रहलाद महाराज। भगवान का मुख जो है ब्राह्मण है। भगवान की भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघ वैश्य हैं और चरण शूद्र हैं। और अनेक नाम वाले सभी देवता उन्हीं में समाविष्ट हैं, भगवान में समाहित हैं सारे के सारे देवता। भगवान के अंग हैं सभी देवता, इसलिए किसी भी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं का आदर पूर्वक उन्हें जो है, जो भी है थोड़ी बहुत पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वे भगवान के अंग हैं। मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं है, मेरे से अलग नहीं है, मेरा हाथ में मेरी चेतना है। तो सभी देवताओं की शक्ति जो है वो भगवान से है, और देवता भगवान से अलग नहीं है। देवता भगवान का कार्य करते हैं। जैसे मेरा हाथ मेरा कार्य करता है, मेरी सेवा करता है मेरा हाथ, उसी प्रकार सभी देवता भगवान की सेवा करते हैं, इस सृष्टि को चलाने में, पालन करने में, और सृष्टि, संहार और पालन, ये तीनों में। ठीक है, तो बहुत जो है सुंदर ढंग से सबने बताया, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार जो है दिमाग में रखिए भगवान को हमें कैसे और कहाँ कहाँ देखना। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करेंगे श्लोक क्रमांक 20 में। परसों शनिवार को हमने 19 नंबर श्लोक को लिया था। अभी तीन गुणों का वर्णन चल रहा है, 18, 19 और 20। ये तीनों श्लोकों में तीन गुणों का वर्णन आएगा। 18 में कहते हैं कि परमेश्वर अपनी शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। फिर भी वो भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो, रजो और तमो गुण को स्वीकार करते हैं। भगवान निर्गुण हैं, लेकिन फिर भी वह इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। फिर 19वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि भौतिक प्रकृति के ये तीन गुण आगे चल के पदार्थ, ज्ञान तथा केंद्रीय क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव के को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। उत्तरदायी बना देते हैं, हमें जिम्मेदार बनाया जाता है हमारे कार्य और कारणों के कारण, है ना। जो भी कार्य कारण होता है उसके लिए हमें उत्तरदायी बना दिया। तो यद्यपि ऐसा है नहीं, है ना, हमारी आत्मा जो है पूर्ण रूप से इससे विलग है, उसको कोई लेना देना नहीं है प्रकृति से। लेकिन फिर भी ये कार्य कारण के चक्कर में जितना हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं, उतना हमें इसमें कार्यों में फंसा दिया जाता है कि आप ही ने किया है इसको, है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। है ना। श्लोक क्रमांक 20, अध्याय 5, स्कंध 2, समस्त कारणों के कारण, साथ में दोहराएंगे। स एष भगवान लिंगै सा भगवान लिंगै त्रिभिरेतै अधोक्षजः अधोक्षजः स्वलक्षितः गतिर्ब्रह्मन् स्वलक्षितः गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः सर्वेषां मम च ईश्वरः ईश्वरः स एष भगवान् लिङ्गे एष भगवान् लिङ्गे त्रिभिरेतर अधोक्षजः त्रिभिरेतरोक्षजः अधोक्षजः
स्वलक्षितः गतिर्ब्रह्मन् स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः। सर्वेषां मम ईश्वरः। स एष भगवान् लिङ्गै स एष भगवान् लिङ्गै स्त्रीभिरेतैर्दोक्षजा स्त्रियतदोषजा स्वलक्षिता गतिर्ब्रह्मान् स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिङ्गे स एष भगवान् स्त्रीभिरेतैर्धोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम स ईश्वरः। अनुवाद। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य श्री भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 20 वहां कह रहे हैं इसमें, स एष भगवान लिंगई। स एष ये वही भगवान है, स एष ये वही भगवान, ये है वही भगवान, है ना। कौन से भगवान है? लिंगई स्त्रीभिर एते अधोक्षजः। अधोक्षजः मीन्स जो इंद्रियों के परे है, जिसे इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता। हमारी भौतिक इंद्रियां जिसको समझने में, देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में असक्षम हैं। अधोक्षजः मीन्स जो इंद्रियों से परे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं त्रिभिर एतर अधोक्षजः, जो तीनों गुणों से, त्रिभिर जो तीन गुण से जो हैं, एतेर इन ये जो भगवान है ये तीनों गुणों से परे हैं। त्रिभिर एतर अधोक्षज, तीन गुणों से परे हैं और जो है वो हमारी इंद्रियों से भी परे हैं। और लिंगई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हैं ऐसे जो लक्षण हैं, जो तीनों गुणों के द्वारा जो लक्षण होते हैं, लक्षित होते हैं, वह परे हैं, तीनों गुणों के चिन्हों से परे हैं। तीन गुणों के चिन्हों से जिन्हें नहीं जाना जा सकता, ऐसे भगवान जो हैं अधोक्षजः, जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, हम जिन्हें अपनी इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया कर सकते, ऐसे भगवान के बारे में बात चल रही।
अलक्षितः गतिर ब्रह्मन्, सु अलक्षितः। लक्षितः मीन्स जिसे देखा जा सके, और अलक्षितः मीन्स जिसे नहीं देखा जा सके, और सु अलक्षितः मीन्स जिसको बहुत अच्छे से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो जिसको हम नहीं देख सकते बहुत अच्छे से, वो भगवान गतिर ब्रह्मन, ऐसे भगवान की गतियां जो होती हैं जिसे हम देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम तीन गुणों के अधीन हैं और भगवान तीनों गुणों के परे हैं। और क्या करे, सर्वे शाम मम च ईश्वर, सर्वे शाम, भगवान सबके ईश्वर हैं। भगवान सर्वे शाम, ऐसा नहीं कि मेरे हैं आपके नहीं है, है ना, किसी और के नहीं है, अन्य हो सकता है पेड़ पौधे के नहीं है, मनुष्यों के हैं, ऐसा नहीं, सर्वे शाम सभी के हैं। मम च ईश्वर, मेरे और सभी के, सर्वे शाम मतलब सभी के, मेरे सभी दोनों के, च ईश्वर, वो ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं। भगवान, वही भगवान जो मेरे और सभी योनियों के, सभी जीवों के ईश्वर हैं, वो भगवान को स्व अलक्षितः गतिर ब्रह्मन, उनकी गतियों को हम अच्छे से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम जो है त्रिभेर एतर, हम तीन गुणों के जो है अधीन हैं, और वे जो भगवान है सएश भगवान लिंगई, वो भगवान जो तीनों गुणों के चिन्हों से परे हैं। ऐसे भगवान अधोक्षजः, जो हमारी इंद्रियों के, हम कंट्रोल, हम इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते, अधोक्षजः। तो अपना ब्रह्मा जी नारद को उत्तर दे रहे हैं कि भगवान को तीनों गुणों के द्वारा जो बद्ध व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यद्यपि वे भगवान ही ऐसे लोगों के ईश्वर हैं, लेकिन चूंकि ये तीनों गुणों के चिन्हों से फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान नहीं दिखते, नहीं ग्रहण कर सकते भगवान। तो सिमिलरली एक श्लोक आता है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में, जिसमें कहते हैं भगवान, तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। जो भी तीन गुणों में फंसा हुआ है वो भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि वो योग्य नहीं है। तो कैसे करे प्रभु, हम तो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। तो सतो गुण तक आना ही पड़ेगा। सतो गुण जो है हमें समझ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सतो गुणी अगर हो गए हम तो भगवान को समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सतोगुण यद्यपि भगवान को समझने में रुकावट नहीं पैदा करता, लेकिन रजोगुण और तमोगुण तो रुकावट पैदा करता है, वो तो समझने ही नहीं देगा व्यक्ति को भगवान को। जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में है वो तो भगवान को समझ ही नहीं सकता। लेकिन सतोगुण में यह है कि उसका प्रयास चालू रहेगा, लेकिन सतोगुण में भी व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। भगवान को समझने के लिए तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा, है ना। तीनों गुण में रहेंगे तो भगवान को नहीं समझ सकते। भक्त्या माम अभिजानाति यावन य अस्मि तत्वतः, भगवान को तत्व से समझने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त्या माम अभिजानाति 18.55, भगवान को समझने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। अरे कैसे भक्ति करनी पड़ेगी? जो ततो माम त्वक्त्वा ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति जो मेरे पूर्ण भगवत अमृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान जो है, कुंती महारानी ने भी स्तुति में यही कहा था, हाँ, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन अलक्ष्यम, लक्षित ही नहीं होते वो, है ना। क्या कहते हैं? नमस्ते स पुरुष। नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। यद्यपि वे पुरुष हैं, यद्यपि वे ईश्वर हैं, सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन अलक्ष्यम, दिखते नहीं, पता ही नहीं पड़ता, लक्षित नहीं होते। और क्या कहा था? माया जवनिकाच्छानम
आज्ञाश अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। क्या बताया था कुंती महारानी ने कि माया जवनिका आच्छादनम, माया के द्वारा वो पूर्ण रूप से आवृत रहते हैं, ढके रहते हैं। माया जवनिका आच्छादनम, माया जो होती है सभी जीवों को आच्छादित कर देती है। माया जवनिका आच्छादनम आज्ञाश अधोक्षजम अव्ययम, वह जो अज्ञानी है, जो भगवान अधोक्षज हैं, अधोक्षज वहां पे भी लिखा है, यहाँ पे भी अधोक्षज लिखा है, दोनों तरफ अधोक्षज, जो इंद्रियों के परे हैं, ऐसे भगवान को ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो देख नहीं सकते हैं भगवान को। क्यों? नटो नाट्य धरो यथा, वो तो नाटक के किरदार की तरह आते हैं और रोल करके चले जाते हैं और लोग बेवकूफ बन जाते कि ये है कौन ये था कौन। जैसे नाटक में एकदम फुल गेटअप करके आ जाते हैं, वही व्यक्ति औरत भी बन के आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति आदमी दाढ़ी वाड़ी लगा के भी आ जाएगा, तो देखने वाले को पता ही नहीं पड़ेगा ये कौन है। वैसे ही भगवान जो है अज्ञाश अधोक्षजम अव्ययम, वह जो अज्ञानी लोग होते हैं वह अधोक्षज जो अव्ययम है वह आते हैं और माया के द्वारा आच्छादित रहते हैं, और ना लक्ष्य से मूढ़ दिशा, जो बेवकूफ होते हैं, जो माया में फंसे रहते हैं, वो नहीं देख सकते। और नटो नाट्य धरो यथा, नाटक के किरदार के समान आते हैं और चले जाते हैं, अपने काम करके रोल निभा के चले जाते हैं। वह कृष्ण इस संसार में आते हैं और हमें लगता है ये तो साधारण व्यक्ति है ना। बहुत सुंदर वर्णन है, जो भी तीनों गुणों में फंसा हुआ है वह व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। अधोक्षजम, जो इंद्रियों के परे, यद्यपि सभी देवता इंद्रियों के परे नहीं है। अरे कैसे? हम तो देख नहीं सकते देवताओं को। अरे हम नहीं देख सकते तो क्या हो गया, ब्रह्मा जी तो देख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि करी ना, उन्होंने ही तो सबको बनाया, तो उनकी तो इंद्रियों से परे नहीं है सारे देवता, उनके तो ग्रहण कर सकते ना इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं, तो जीव के इंद्रियों से देवता परे नहीं है, इसका मतलब जो है वो अधोक्षज नहीं है देवता। लेकिन भगवान सबसे बड़े, सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा जी जो इस पूरी सृष्टि करते हैं, सभी को योनियां प्रदान करते हैं, उनकी इंद्रियों के भी परे हैं भगवान। उनको भी नहीं पता पड़ता कि भगवान है कौन। तभी तो वो द्वारका में लीला हुई ना, ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान से मिलने, तो द्वारपाल को बोलते हैं भगवान से मिलने आए, बोला ब्रह्मा आए। तो जब द्वारपाल जाता है कृष्ण के पास, बोलते हैं ब्रह्मा जी आए हैं मिलने, तो कृष्ण बोलते हैं पूछो कौन से ब्रह्मा। तो द्वारपाल आते वापस, बोले आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, अरे ये क्या सवाल हो गया, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, पूरी सृष्टि को मैं भगवान की कृपा से मैं ही तो बनाता हूँ, तो ये कैसा सवाल है, एक ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा। बोले एक ही तो ब्रह्मा हूँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो इस ब्रह्मांड की रचना करी है मैंने। तो भगवान बोलते हैं ठीक है आने दो। तब ब्रह्मा जी ने जो है देखा कि भगवान के पास अनेक अनेक ब्रह्मा आ चुके हैं। ब्रह्मा जी का अहंकार मंजन करने के लिए भगवान ने ये लीला करी और उनको दिखाया कि देखो एक नहीं अनेक ब्रह्मा हैं, जो कोई 4 मुख वाला है, कोई 8 वाला है, कोई 16, कोई 100, कोई लाख मुख वाला है, 1 लाख मुख वाला, 1 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। जितना जितना ब्रह्मांड बड़ा होगा उतने उतने ब्रह्मा के मुख बढ़ते चले जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, ऐसा कहा जाता है। चतुर्मुखी है ना इसलिए ब्रह्मा। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो ब्रह्म विमोहन लीला में भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण के प्रति, ये भगवान ही है, ये है कौन, ये भगवान तो नहीं हो सकते, ऐसे अपने दोस्तों का झूठा खा रहे हैं, ऐसे कोई रहता है क्या, ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी की इंद्रियों के भी परे हैं भगवान, है ना। तो हमारी इंद्रियों के तो परे स्वाभाविक बात है, हम कैसे उनको जान सकते हैं अपनी इंद्रियों से। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरत्याद, कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान के सारे जो नाम है, भगवान का रूप है, गुण लीला है,
यह न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से हम इनको ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं, उनका नाम की महिमा, उनकी नाम की जो है प्रभाव हम नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं, जो है उसके बाद कहते हैं कि सेवान मुखे ही जीवादो, उनकी सेवा जब करेंगे ना, भगवान के नाम की, भगवान के विग्रह की, भगवान के प्रसाद से सेवा अपने जो है जीवा की, जीवा से भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, कान से भगवानों का श्रवण करेंगे, और जैसे अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, सेवान मुखे ही जीव आदो, जीव अपने मुख से और अन्य अन्य आदि इंद्रियों से भगवान की सेवा में जब लगाएगा अपने शरीर को, इंद्रियों को, तब क्या होगा, स्वमेव स्वयं एव स्फुरत्याद, तब जाके भगवान स्वतः स्फुरित हो जाएंगे और अपने आप को प्रकाशित कर देंगे कि मैं कौन हूं। हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। एक बार इंटरव्यू में शिला प्रभुपाद से एक आया था इंटरव्यूअर, पूछता है, ओहो प्रभुपाद, स्वामी जी, दैट मीन्स कृष्णा इज योर गॉड। तो प्रभुपाद तो जो है एक से एक रख के वो जवाब देते थे। तो प्रभुपाद बोलते, नो, कृष्णा इज नॉट माय गॉड, कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो, वेदर यू एडमिट और नॉट। तुम मानो चाहे नहीं मानो, मेरे भगवान नहीं, वो तुम्हारे भी हैं, सभी के भगवान है, तुम मानो चाहे नहीं मानो। जैसे सूर्य है, सूर्य को मानो या नहीं मानो। कुछ उल्लू मिलके सूर्य को देख नहीं सकते, उल्लू, वो मिलके मीटिंग करते हैं और रात को बातचीत चलती रहती है, तो एक हंस आ जाता है उस पेड़ के नीचे, और रात को हंस आराम करता है कि भाई अब अगला दिन सुबह होगा तब मैं आगे की यात्रा करूंगा। तो उल्लू बोलते, तुम कौन हो? तो बोलता है, मैं हंस हूं। बोले, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? बोले, मैं दिन भर जो है यात्रा कर रहा था, अब रात हो गई, सूर्य अस्त हो गया, तो मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, अब कल सूर्योदय होगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा। तो उल्लू बोलते, ये सूर्य किस चिड़िया का नाम है, ये सूर्य क्या है? बोले, हंस बोलता है, क्या सूर्य को नहीं जानते हो तुम? बोले, नहीं, सूर्य होता ही नहीं है, क्या होता है सूर्य? अब कोई ऐसा प्रश्न ही कर ले तो क्या जवाब दिया जाएगा? बोले, तुम मानो चाहे नहीं मानो, सूर्य तो होता है। बोले, सूर्य कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते सूर्य को। तो आप मानो चाहे नहीं मानो, सूर्य तो हो के रहेगा। सपोज करो कोई बहुत ठंड इलाका है, कश्मीर का इलाका है, जहां सूर्य उदय ही नहीं हो रहा है बहुत दिन से है, तो क्या सूर्य आया ही नहीं है क्या? सूर्य तो है, अपने स्थान में रहेगा, यद्यपि उनको वो दिख नहीं रहा है, उनकी दृष्टि से आच्छादित है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य तो रहेगा, सदा सदा के लिए रहेगा। शाम को सूर्य जो है अस्त हो जाता है ना, हम यही कहते हैं, शाम को सूर्य अस्त हो गया, सुबह सूर्य उदय हुआ। तो अगर रात को कोई उठा के 10-11 बजे बोले, सूर्य कहाँ है, तो क्या बोलेंगे हम? सूर्य में अब नहीं है, सूर्य तो अस्त हो चुका है। तो क्या सूर्य अस्त हो गया है क्या? नहीं, सूर्य अपनी स्थान में ही है, यद्यपि हमारी इंद्रियों के परे हो चुका है, हम नहीं देख सकते उसको। लेकिन एज इट इज सूर्य 24 घंटे वही ताप के साथ, उसी ऊर्जा के साथ अपने स्थान में रहता है। तो भगवान उसी ताप, उसी शक्ति के साथ भगवान अपने स्थान में रहते हैं, यद्यपि हमारी इंद्रियों के परे रहते हैं। तो हमारी इंद्रियां भगवान की कब जान सकेंगी? जब हम उनके गुणों का, उनके नाम का, उनके प्रसाद का, उनके धाम का संग करेंगे, तब जाके हम भगवान को जान सके। तीनों गुणों के जैसे ही हम परे जाएंगे, तब भगवान को आसानी से जान सकेंगे, अदरवाइज नहीं जान। भगवान को जानना आसान नहीं है भगवान का। इसीलिए तो एक श्लोक हमने पढ़ा था, 1.3.38, है ना, बहुत सुंदर श्लोक था। उसमें कहते हैं भगवान को कौन जान सकता है, 1.3.38। उसमें कहते हैं, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य सरथंग पाणे
यो वा मया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो सवेद धातु पदवीम परस्य, जो परम पदवी में स्थित है भगवान, सवेद धातु, उनको पद, धातु मीन्स सब्सटेंस, तत्व। तो तत्व से हम कैसे जानेंगे? वो जो पदवीम परस है, जिनकी पदवी परम है, सबके अलग है। दुरंत वीर्य से रथंग पाणे, जो सबसे वीर हैं, जिन्होंने अपने हाथों में रथ के अंग को धारण किया हुआ। चक्र उठा लिए थे कि नहीं? हाँ। तो दुरंत वीर्यस रथंग पाणे, वह व्यक्ति जिन्होंने अपने रथ के चक्के को हाथ में उठा लिया था। ऐसे को कैसे हम धातु से जान पाएंगे? सो अमाया संत तयानुवृत्त्या, वो अमाया, वो भगवान माया द्वारा जो है पूर्ण रूप से आच्छादित रहते हैं, वह किसी के सामने प्रकाशित नहीं होते हैं। भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो उनको भजन करता है, जो उनके चरणों में सेवा करता है, वही उनको जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। सवेद धातु, उनको धातु से कैसे जानेंगे? जब हम उनके जो है चरणों को सेवा में लाएंगे, अपने आप को उनकी चरणों की सेवा में लगाएंगे। कौन? भगवान जो रथंग पाण है, जिन्होंने रथ के अंग को धारण किया हुआ। वैसे भगवान को हम जब सब भजेद, उनकी भक्ति करेंगे, तब हम भगवान को जान सकें। ऐसे नहीं जाना जा सकता। तीनों गुणों से हम सदा सदा फंसे रहते हैं। उपाधियां, गुण हमें उपाधि देते हैं अलग अलग प्रकार की, और जो भी उपाधि में है वह गुणों में है। ब्राह्मण है तो कहते हैं ना, ब्राह्मण कौन है? जो सतोगुण में है वह ब्राह्मण है। तो सतोगुण में है ना, वो गुणों के द्वारा तो बंधा हुआ है ना ब्राह्मण। और क्षत्रिय जो है उसमें कहते हैं मुख्यतः सतोगुण रहता है, लेकिन गौड़ रूप से उसमें रजोगुण रहता है, तो दोनों गुणों से बंधा रहता है। और वैश्य जो होता है उसमें मुख्यतः रजोगुण होता है, और गौड़ीय रूप से तमोगुण होता है। और शूद्र जो होता है उसमें मुख्यतः तमोगुण होता है, और गौड़ीय रूप से रजोगुण होता है। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के सभी गुणों से बंधे हुए हैं। गुण ही बांध के रखा है व्यक्ति को। कल भी हमने बहुत चर्चा करी तीनों गुणों पे। तीन गुण मीन्स जिसकी पहचान अपने शरीर से है। मैं शरीर हूं, करने वाला मैं हूं, है ना, कल हमने पढ़ा था। कार्य कारण कर्तृत्व, है ना, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, तीन चीजों से ये तीन जो है बांध देते। कार्य कारण, कर्तापन की भावना, और कार्य जो है इफेक्ट, और कारण कॉज, इन तीनों चीजों को बांधा जाता है। किससे? द्रव्य से, जो पांच तत्वों से ये पूरा संसार बना है। ज्ञान से, जो हमें ये ज्ञान हमें मिलता है, हमें लगता है कि करने वाला मैं हूं। और क्रियाश्रय, इंद्रियों से, इंद्रियों के कारण कार्य होते हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण होता है, इसके कारण हम कार्य करते हैं, और इस संसार के पदार्थों पे अपना जो है हक जमाने का प्रयास करते हैं। तो यही यही कारण है हमें इस संसार में फंसने का, और कोई कारण नहीं है। तो भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भी ऑलरेडी कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदाम निस्त्रैगुण्य भवार्जुन दिन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तीनों गुणों से परे हो, क्योंकि ये वेद जो है ये तीनों गुणों का ही तो वर्णन कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में केवल तीन गुणों का वर्णन है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ। नित्य सत्वस्तो, शुद्ध सत्व में जाके स्थित हो जाओ। निर्योगक्षेम आत्मान, अपनी चिंता मत करो, शरीर की चिंता मत करो, आत्मवान बनो। इस तरह तुम क्या होगा? मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान लीलाएं करने आए इस संसार में, अनेक लीलाएं करी भगवान ने। रुक्मणी से विवाह किया, उनको हरण किया, उनको किडनैप, मतलब उनको लेके गए। तो जब राजसू यज्ञ चल रहा था, तो राजसू यज्ञ में युधिष्ठिर ने जो है ये स्थापित करने के लिए राजसू यज्ञ किया कि केवल भगवान कृष्ण ही पूजनीय है। तो उसमें सभी ने एक मत से जो है उनका समर्थन किया कि हाँ हाँ, कृष्ण की पूजा ही होनी चाहिए। सभी महान ऋषि साधु आए थे, तो सब ने माना कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन वहीं पे शिशुपाल था,
शिशुपाल इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि ये वो विरोध कर रहा था। ये ग्वाले को तुम पूजा के लायक रख रहे हो, ये ग्वाला है, ये ग्वाला, इसने मेरे मेरी विवाह, जो मेरा विवाह होने वाला था रुक्मणी से, उसका हरण कर लिया इसने। रुक्मणी का विवाह उसके भाई रुक्मी ने पहले शिशुपाल से कर लिया था। तो शिशुपाल से जब शादी होने वाली थी, तब रुक्मणी मैया ने चिट लेटर, फर्स्ट लव लेटर लिखा था जो है कृष्ण को। किसी दिन हम वो लेटर को करेंगे, बड़ा अच्छा लेटर है, वो भी भागवतम में है। वो जो लव लेटर है रुक्मणी मैया ने लिखा था कृष्ण को, उस पे भी क्लास हो सकती है हमारी, उस पे भी करेंगे। बड़ा प्यारा लव लेटर है। तो वो लव लेटर भेजा था, तब भगवान आए थे उनको लेने के लिए, तब उनको लेके हर के वहां से चले गए थे। तब से शिशुपाल को लगा ये तो मेरी जो है होने वाली पत्नी को भगा के लेके गया, ये ग्वाला, ये मायावीर है, इसको मैं छोड़। तो शिशुपाल के हृदय में भगवान कभी भी उनको समझ में ही नहीं आया उनको, यद्यपि अन्य सभी को समझ में आ रहे, भीष्म तक को समझ में आ गए, लेकिन शिशुपाल को नहीं समझ में। तभी वहां पे शिशुपाल का वध कर दिया भगवान। तो सु अलक्षित, भगवान को अच्छे से नहीं देख पा रहा था शिशुपाल। बाकी सब लोग लक्षित भगवान को देख पा रहे थे, लेकिन गुणों के अधीन होने के कारण वह नहीं देख पा रहा था कि ये भगवान है। तो हमें जितना उपाधि में रहते हैं ना, हम उतना भगवान को नहीं देख पाते। तो इसमें भगवत गीता के 7.24 और 25 दो श्लोकों का वर्णन है। तो 7, 24 और 25 देखते हैं क्या लिखा है। 7:24 में कहते हैं जो है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। है ना। तो क्या कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। जनरली निराकारवादी जो होते हैं, निर्विशेषवादी, वो लोग इसी श्लोक को कोट करते हैं, क्योंकि इसमें अव्यक्तम व्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। तो शिला प्रभुपाद ने अबुद्धया इसका संधि विच्छेद किया है, लेकिन कई लोग इसको संधि विच्छेद करते कहते हैं मम बुद्धया। जो ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहता है अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना, अव्यक्त अवस्था से मैं व्यक्त बना, पहले मैं अव्यक्त था, अब मैं व्यक्त के रूप में आया हूं। जो ऐसा सोचता है वो बुद्धिमान है, ये कह रहे हैं। मतलब ऐसा कह नहीं रहे हैं, ऐसा मायावादी लोग कहते हैं इस श्लोक का तात्पर्य। लेकिन जो प्रभुपाद है, उन्होंने इस श्लोक का तात्पर्य लिखा है अबुद्धया, माम अबुद्धया। जो अबुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं कि पहले भगवान अव्यक्त थे और बाद में व्यक्त के रूप में आए हैं। ब्रह्म से मतलब अव्यक्त, जब निराकारवादी निराकार था, तब निराकार से भगवान का आकार आया, ये ऐसा कहते हैं अबुद्धया। बुद्धया जो ज्ञानी होते हैं वो लोग ऐसा इसका अनुवाद निकालते हैं, परंतु प्रभुपाद ने क्या अनुवाद निकाला है, जो कम बुद्धिमानी वाली है वो ऐसा सोचते हैं। तो वैसे भगवान जो है वो व्यक्त हैं, स्वरूप है उनका, इतना सुंदर स्वरूप है। उसके बाद उनके स्वरूप से ब्रह्म तेज निकलता है, उस ब्रह्म तेज से ज्ञान मिलता है। और वह जो है वो निराकारवादी जो होते हैं ना, वो केवल भगवान के ब्रह्म तेज तक देख पाते हैं, वो भगवान का स्वरूप नहीं देख पाते। तो स्वरूप के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, तब हम स्वरूप को देख पाएंगे। जैसे ट्रेन आती है तो दूर से केवल ट्रेन की लाइट दिखती है, तो लाइट है इसका मतलब उसके पीछे लाइट छोड़ने वाला इंजन भी है, जिससे लाइट निकल रही है, वो एक स्वरूप है। कोई निराकार जो ऐसा नहीं है कि जिसका स्वरूप नहीं है। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनको लगता है पहले भगवान निराकार ही थे, उसी से आकार में आए भगवान। लेकिन यद्यपि सत्य ये है कि भगवान का एक आकार है और उनके आकार से ये प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति, जिसे निराकार कहते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार जो अल्प बुद्धिमान होते हैं वो क्या जानते हैं, परम भावम अजानन, तो वो मेरे भाव को नहीं जानते, वो मैं जो परम अवस्था में हूँ वो नहीं जान सकते। माम अव्ययम अन उत्तमम, मैं जो अव्ययम है, मेरी कोई जो सीमाएं नहीं है, अव्ययम, मेरा कोई सीमा नहीं है, मैं कहीं मतलब हर कहीं हूं, ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि नहीं हूं। अनुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं। ये कौन नहीं जानते, जो अबुद्ध है, जो अल्प बुद्धि है, वो नहीं। और अगले श्लोक में कहते हैं 25 में, ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोकम हम अजम अव्ययम। मैं अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, ऐसे मूढ़ के सामने। तो वो गुणों में फंसे रहते हैं, वो अपने आप को, भगवान को देख ही नहीं पाते हैं। उन्हें क्या लगता है, भगवान नहीं है, ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, या इनके अंदर कोई ईश्वर बैठा है जो इनसे काम करा रहा है। आज अगर हमारे सामने भी भगवान आ जाएंगे तो क्या हम पहचान लेंगे? अगर भगवान आ गए आपके सामने, अभी घंटी बजाई 8 बजे, और उन्होंने टिंग टोंग घंटी बजी, आप गेट खोले, और वो एकदम ब्लू कलर में, एकदम पीतांबरी धारण किए हुए, मुकुट लगा के, बांसुरी लिए ऐसे कमर में, और बोलेंगे, हरे कृष्णा आनंदायिनी माता जी, आपने मुझे पुकारा, मैं आ गया आपके पास, तो स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये भगवान है। अरे बोले, नाटक काय का कर रहा है तू तू कौन है कि नहीं? वो बहुरूपी बन के आते थे ना प्रभु जी, बहुरूपी है? पहले होता था, अलग अलग शिव हाँ, जी, कृष्ण और कुछ कुछ बन के आते थे, सोचेंगे वही आ गए हैं। हाँ। ये बोले, नाटक मंडली से छूट के आ गए हो, कौन हो तुम? बड़ा मुश्किल है पहचानना। हम भी नहीं पहचान पाएंगे कि भगवान है कि ये कौन है, कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे कई बार हृदय से तो आवाज आता है, ये कोई है, श्रेष्ठ है, व्यक्ति है, लेकिन संसार में रहते ना, इसलिए हम उनके पास जा नहीं पाते, उनको जो है प्रणाम भी नहीं कर पाते। लोग क्या बोलेंगे, प्रणाम कर रहे हैं किनको, ये कौन है? कई बार ऐसा होता है, वृंदावन वगैरह में जाते हैं तो साधु बेचारे एकदम भिखारी टाइप के बैठे रहते हैं, यद्यपि देख के उनको लगता है कि ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन हमें जो है ना गुण बांध देते हैं, हमें गुण उनके पास जाने नहीं देते। हम बोलते हैं, अरे इनके पास कौन जाएगा, ये तो ऐसे ही होंगे, ये तो भिखारी, इनको क्या मालूम हो। हम नहीं जा पाते, उनके शरण में भी नहीं जा पाते कि गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें। हम प्रणाम भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो एक भिखारी के रूप में बैठा है, और हम अपने आप को स्वामी मान के बैठते हैं कि मैं कौन हूँ। अरे मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, इसके पास कौन जाएगा? तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नहीं कर पाता गुणों के कारण, वह अपनी उपाधि में बिजी है ना, मैं उपाधि में हूं, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं कैसे इसकी शरण में चले जाऊं? ऐसे ही होता है, कई बार देखा गया है कि जो लोग होते हैं ना, वो आते नहीं है, क्लास में भी नहीं आते, क्यों? अरे इसकी कौन क्लास सुनेगा, इसको क्या आता है, हमारे सामने तो ये, इसको तो कुछ नहीं मालूम होगा। तो व्यक्ति सरेंडर ही नहीं कर पाता गुणों के चक्कर में। हम खुद भी सरेंडर नहीं कर पाते, तो दूसरों की क्या बात कर, हम ही नहीं कर पाते सरेंडर। तो ये गुण जो है हमें सरेंडर करने से रोकते हैं, लेकिन जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, तब हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, और कृपा से भगवान को हम समझ सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है भगवान को समझने का, है ना। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम रहुगुणा एतत तपसा न याति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, न छंदसो नैव जल अग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। हे राजा रहुगुण, बिना वैष्णवों की सेवा के तुम मेरे को जान ही नहीं सकते, मेरे को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। रहुगुणा एतत तपसा न याति, तपस्या से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। न इज्जया, ना तुम अगरबत्ती देते जाओ, उससे तुमको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। निर्वापणम गृहद्वा, अगर अपने गृहस्थ आश्रम के सारे कार्यों को, कर्तव्यों को करते रहो, तो तुम सोचते हो मेरे को प्राप्त कर लोगे, तो नहीं कर। ना छंद सो, ना तुम पढ़ते रहो, अनेक अनेक छंदों को पढ़ते रहो, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। नैव जल अग्नि सूर्यो, जल को
जल में तपस्या करने से, सूर्य के सामने तपस्या करने से या सूर्य के सामने जल देने से तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना महदपाद रजो अभिषेकम, बिना किसी शुद्ध भक्त की शरण में गए हुए तुम मुझको न जान सकते हो, न मेरी प्राप्ति कर सकते हो। ये कौन कहता है? जड़ भरत कहते हैं, राजा रघुकुणा को उपदेश देते हैं। तो भगवान को जानने के लिए हमें एक तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, और खुद को भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो फिर हम तीनों गुणों में ऐसा फंसे रहेंगे, ऐसा फंसा रहेंगे कि भगवान को देख नहीं पाएंगे। आएंगे, घंटी भी बजाएंगे भगवान, तो भी हम बोलेंगे अरे कौन है पता नहीं, चंदा उंदा लेने वाले आ गए। है कि नहीं? ठीक है। तो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आगे क्या है उस गाने का? निर्मल मन जन के हृदय में, ऐसा है ना, निर्मल मन के हृदय से भगवान का दर्शन पाएगा, ऐसा है ना? तो जिनका हृदय निर्मल है, जो भगवान के प्रति सरेंडर है, वही भगवान का दर्शन कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते ये जड़ भरत कहते हैं वो श्लोक कौन भागवतम का? हैं। एतत, अच्छा वो वाला श्लोक जो अभी बोला मैंने। हाँ, कौन से इसमें है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, 10 मिनट में देख लेता हूँ, मेरे को जी 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 देखना पड़ेगा। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। प्रभु जी, सच्ची शरणागति का क्या मतलब है? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दीजिए। ये सच्ची समझ में आया कि शरण। हमने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, कैसे समझ में आएगा हमें? हम्म। कैसे समझ में आया कि वाकई में हम शरणागत हैं? तो 6 लक्षण बताए गए हैं शरणागति के, है ना? बहुत सुंदर वर्णन है। माता जी ये श्लोक का नंबर है 5.12, 5, 12, 12। जी 5, प्रभु। 12, 12 में आप जान जी सकते हैं। जी प्रभु। 6 लक्षण बताए गए हैं शरणागति करने के, है ना? तो वो मैं आपको कल बताता हूँ 6 कौन से लक्षण है, क्योंकि मेरे अभी सामने नहीं दिख रहा है। तो मैं दिखा कल वो पूरा श्लोक है उपदेशामृत का, जिसमें बताया गया है कि 6 जो लक्षण है आपकी शरणागति करने के। तो आप जब शरणागति करते हैं तो ये अगर लक्षण है तो ये माना जाएगा कि आपने शरणागति करी है, नहीं तो नहीं करी। ठीक है, अभी सामने जी नहीं दिख रहा मेरे। जी प्रभु जी, जी इस प्रभु। प्रभु जी, उपदेश अमृत का 3rd या 4th श्लोक है। हम्म। थर्ड प्रभु तो जी, तत्कर्म प्रवर्तात, वो है। प्रभु जी, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम क्या है? प्रस्थिति भुंगते भोगस्ते च लक्षणम तद्विधम प्रीति लक्षणम। अनु अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। रक्षस्ति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम आत्मनिक्षेपम कार्पण्य, यही था प्रभु जी। विदा शरणागति, यस, यही 6 विधि हैं। अनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष्यस इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड विधि शरणागति। ये 6 विधियां हैं जिससे व्यक्ति को माना जाता है कि शरणागत है। वो कौन सी हैं? अनुकूल संकल्प, अनुकूल संगति को ही स्वीकार करना है, प्रतिकूल को मतलब डिसोन करना है। ये प्रतिकूल है भक्ति के लिए, इनका संग हमको नहीं करना है। अनुकूल जो है केवल उनका संग करना है। मोबाइल में भी संग करना है तो केवल ऐसी चीजों का संग करना है जिसमें भगवान की भक्ति बढ़े, ना कि रीलों में पूरा दिन निकाले जा रहे हैं, है ना? तो ऐसी संगति जो कर पाता है मतलब वह शरणागत है। और कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए। क्या विपरीत स्थितियों में हमें ये विश्वास होता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे? परेशान हो जाते हैं तो कभी भी हम अपने अपने बल पे आ जाते हैं, अपने जो है रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों पे घमंड करते हैं कि ये मेरी रक्षा कर लेगा, वो मेरी रक्षा कर लेगा, डॉक्टर मेरा दोस्त है, वो मुझे बीमारी से मेरी रक्षा कर लेगा।
तो ये जो है शरणागति के लक्षण नहीं है। हर समय हर पल ये विश्वास होना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मेरे रक्षक प्रभु कृष्ण है और कोई नहीं। ये विश्वास अगर हो तो शरणागति माना जाएगा। और क्या है, जीवन निर्वाह के बारे में नहीं सोचना है। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, ऐसा नहीं है कि अपने आजीविका के लिए आदमी परेशान है, अरे मैं नहीं कमाऊंगा तो कल कैसे खाना चलेगा, मैं काम नहीं करूंगा तो हमारा घर बंद हो जाएगा, कोई कमाने वाला नहीं। तो जीवन निर्वाह की चिंता कृष्ण करेंगे, ये हमें नहीं करनी है। ये शरणागति का लक्षण है। और आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित करना, ये शरणागति का लक्षण है। और कार्पण्य मीन्स दीनता आनी चाहिए हमारे अंदर, दैन्यता रहनी चाहिए कि मैं कृष्ण के कारण जो भी हूं, मैं आज कृष्ण के कारण, मैं अपने में मेरी कोई योग्यता नहीं, अपने अंदर को एकदम दीनहीन मानना चाहिए। मैं कौन हूं, सबसे नीचे हूं, सबसे निकृष्ट हूं, मेरे से ज्यादा तो पतित कोई है ही नहीं। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसमा पतित प्रभु न पाबिबे आर। तो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कारो मोरे, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मुझ पे दया करो। आपका तो, आप आए ही दया करने के लिए हो, पतितों का पावन उद्धार करने के लिए तो आप इस संसार में आए हो, और मेरे से ज्यादा पतित तो कोई और है ही नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूँ। तो अगर ये भावना रखते हैं हम, तब हमारी शरणागति है, अदरवाइज नहीं। तो ये 6 चीजें हैं शरणागति की, अन्यथा शरणागति नहीं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अब यस आज बैठ के इसको सोचना है प्रभु जी कि कहाँ कहाँ लैकिंग है। यस सर। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं रोज क्लास आएंगे तो कुछ ना कुछ नया अनुभव निश्चित तौर से मिलेगा। जो सिंसियर है, जो सीरियस है भक्ति में, जो सुनता है एकनिष्ठ होकर, वह जो सुनेगा तो निश्चित तौर से उसको रोज एक ना एक ऐसी चीज मिलेगी जो उसको आत्मसात करनी है। और आत्मसात करेगा धीरे धीरे, तो निश्चित तौर से वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाएगा और भगवान को समझ जाएगा तत्व से। क्योंकि यही तो काम है, भगवान को तत्व से समझना ही तो है, और क्या करना। प्रभु जी, सवेद, इसको भक्ति विलास में भी कहा है इस श्लोक को, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। हाँ बहुत बार बोला है मैंने। तो इस पे भी बहुत अच्छा लेक्चर हो सकता है वैसे। शरणागति के लक्षण 6 कैसे कर सकते हैं शरणागति। यस हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु हाँ जी, माता। ये तो है कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन का उद्धार करने आए थे, लेकिन हम ये कैसे समझें कि हम तो पतित हैं, लेकिन हमारे अंदर भी हृदय में परमात्मा रूपी भगवान बैठा है। तो गुरु हमारे कहते हैं कि आप भी अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि परमात्मा आपके अंदर है। तो ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट हम किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, ये थोड़ा सा कौन सा, मेरे एक को। तो गुरु कह रहे हैं कि आपके अंदर परमात्मा है, इसका विश्वास करो, और दूसरा कॉन्ट्रडिक्टरी क्या हो गया, दूसरा कौन क्या बोलते हम हैं। पतित हैं, हम गिरे हुए हैं। तो ये भी तो गुरु ही बोलते हैं ना, आप गुरु हो ये मानो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो गया। तो प्रभु जी, पतित से का भावार्थ मतलब, पतित मतलब हम नैतिक मूल्यों से गिरे हुए हैं, मतलब किस धर्म के हर आधार पे गिरे हुए हैं। हर जगह गिरे हुए हैं। नैतिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, या पारिवारिक हो, या किसी भी स्थिति में हमसे ज्यादा दीन कोई है ही नहीं। देखो, हमको किसी में भी अगर हम ये सोचेंगे ना कि मैं कम से कम एक जगह तो श्रेष्ठ हूं, मैं कहीं एक पॉइंट में तो मैं अच्छा हूं, अगर ये भावना आ गई तो ये अहंकार है। अगर आप कहीं पे भी सोच लिए ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मेरे द्वारा हो रहा है, कहीं पे भी ये भाव आ गया तो वो अहंकार है, और उसी के कारण भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो हर स्थिति में, हर जगह, हर हर परिस्थिति में अपने आप को क्या एकदम दीनहीन मानना चाहिए, मेरे से ज्यादा तो गिरा हुआ कोई है ही नहीं। तो ऐसा अगर मानेंगे तब हम अपने आप को पतित मान पाएंगे, नहीं तो नहीं मान पाएंगे। मेरे से ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं मतलब
ये तो उल्टा हो गया। नहीं, ये मैंने जो से है अब ना थोड़ा हाँ, सा, मतलब हम में कर्ता भाव नहीं है। आपने एक्सप्लेन किया कि हमारे में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन पतित और कर्ता भाव में क्या अंतर है? मतलब मैं पतित हूँ, मेरे में कर्ता भाव नहीं है, भगवान ही सब करने वाले हैं, तो इस दोनों में क्या अंतर है प्रभु जी? देखो, पतित का अर्थ ये है कि मैं सबसे ज्यादा नीचे हूँ, सब बाकी सब मेरे से ऊपर है, मैं तो सबसे नीचे हूँ। मैंने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि मेरे से ज्यादा गंदे कर्म कोई किया ही नहीं होगा। हमें पतित मतलब मैं पूर्ण रूप से जो है अपनी शक्ति से उठ नहीं सकता हूँ। अब मेरे जो है ना कार्यों में या मेरी बुद्धि में या मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप को उठा सकूं। हे प्रभु, अब आपकी जब तक कृपा नहीं होगी मैं नहीं उठ पाऊंगा। और कर्तापन की भावना तो ये हो गया कि जो है निष्काम कर्म करना है। कर्म तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है कर्म करना और उसके फलों को देना, और एक होता है अकर्म करना, कि मैं कर्म भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए कर्म हो पा रहे हैं। तो कर्म हो रहे हैं भगवान की कृपा से, यद्यपि मैं नहीं करता हूं, मेरे में शक्ति नहीं है करने की, लेकिन भगवान की कृपा है इसलिए कर पा रहा हूं मैं। तो ये हो गया अकर्म। इसमें हम क्या सोचते हैं कि भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं। लेकिन अब टोटली डिफरेंट चीज हो गई कि मैं पतित हूं। पतित हूं मीन्स अब कंपैरिजन चल रहा है, बाकी सारे लोग जो है ना वो श्रेष्ठ है और मैं सबसे नीचे, सबसे गर्हित। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना जीवन विफल कर दिया। मैं तो मैंने तो सब गलत ही काम किया जीवन भर में। जब इस टाइप की हमारे अंदर भावना आएगी, जैसे सपोज करो हम मंदिर जा रहे हैं, है ना, ठीक है, और लाइन में हमें बुला रहे आप पीछे खड़े हो जाओ जाओ, तो हमको क्या लगता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो आगे खड़ा रहूं ना, मैं भी तो प्रसाद पाऊं। तो उस समय क्या, हम दूसरे को देखते हैं, अरे इनको क्यों आगे लगा रहा है, हमको पीछे क्यों लगा रहा है, हम भी तो आए हैं, हमको क्यों जाने बोल रहा है। तो व्यक्ति क्या, जब कंपैरिजन करता है ना, तब उसको ये नहीं नहीं ठीक है, ये मेरे से लगता है ज्यादा श्रेष्ठ है, मैं तो और गर्हित हूँ, मुझे ठीक है, मुझे पीछे रहना चाहिए। तो ये वाली भावना जो होती है, दूसरों को श्रेष्ठ समझना और खुद को कम समझना, इसको पतित कहते हैं। और वो कर्तापन की भावना तो अलग ही हो गई, उसमें तो काम कर रहे हैं और इसलिए उसमें भगवान की जो है कृपा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन नहीं हो रहा, उसमें कर्तापन की भावना, इसमें दूसरों से कंपैरिजन हो रहा है कि मैं, वो श्रेष्ठ है मैं नीचे हूं, मैं गर्हित। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु प्रणाम। प्रभु प्रणाम जी माता मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ, मेरा यस प्रश्न यस। प्रभु जी आज की कक्षा से हटके है थोड़ा। पिछली कक्षा में आपने बताया था कि हम कलयुग में कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल जो मन ही मन मतलब वो नहीं लगता है, और दूसरी तरफ आपने ये भी बताया है कक्षा में कि हम कोई भी चीज मन से अगर स्वीकार कर ले, मानसिक रूप से भोग लगा दे, मानसिक रूप से पूजा कर दे, तो मुझे इसका अंतर नहीं समझ में आया मुझे, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो, कलयुग में कोई भी गलत काम का जो है, मन में किया गया कोई भी गलत विचार कर्म जो है, उसका पाप नहीं लगता। लेकिन कलयुग में कोई भी अगर अच्छा काम मन में विचार कर लिया ना, तो उसका पुण्य मिल जाता। तो ये कलयुग तो का बहुत बड़ा गुण है। ये गुण देख के ही परीक्षित महाराज ने उनको आने दिया, उनका वध नहीं किया। कुशलन्यान आशु शुद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्, है ना। तो जब देखा कलयुग में इतना महान बड़ा गुण है यार इसमें, तो परीक्षित महाराज ने, तब उन्होंने उसको मारा नहीं, उनको अपने जगह दिया रहने के लिए कि कलयुग रहेगा तो भगवान की प्राप्ति बड़ी आसान हो जाएगी। क्यों? केवल मात्र सोचने से सारे अच्छे शुभ कर्मों के फल केवल विचार करने से मिल जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव कर्म है उनको इंद्रियों से करना पड़ेगा, तब उनका पाप लगेगा। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन जो कलयुग में एक ये है कि मन से किया गया पाप का कोई भी जो है उसका जो हमें लगता नहीं है, पाप नहीं लगता मन में किया गया विचार का। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पशन है, जो कई बार होता है ना कि छूट दी जा रही लोगों को, अरे बहुत छूट है भाई, छूट ही छूट है, ले लो जितना लूट सकते हो लूट लो। तो कलयुग में हमारे लिए ये छूट है कि गंदे काम का विचार का कोई पाप नहीं है, लेकिन अच्छे विचारों का पूरा पुण्य मिल जाए।
तो ये बहुत बड़ा आसान, बहुत अच्छा है भगवान की प्राप्ति के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये प्रश्न कई दिनों से दिमाग में था कि पूछूं कि नहीं, पर लग रहा था मन से लग रहा है, तो कहीं कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, डाउट थैंक यू, क्लियर। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, अगर मैं आज ये ऐसे एपिसोड के बाद मैं बंद कर देता तो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। भगवान आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, भक्तिवान रखे, आयुष्मान रखे। आप इसी तरीके से हमें भक्ति देते रहें प्रभु जी। प्रभु जी, गीता हमने कई बार पढ़ ली, भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ा, उपदेशामृत भी समझा, लेकिन आपने हमारे ज्ञान की खिड़की, ज्ञान के दरवाजे खोल दिए प्रभु जी। हम हृदय से आपके आभारी हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका बड़प्पन है, आप, आपका आशीर्वाद है आप लोगों का। आप लोगों का कहीं ना कहीं मेरे प्रभु को जी बहुत। हर पल आपके लिए निकलता है, बस प्रभु को समझने में बहुत आप, क्या बोले, आपसे शब्द नहीं निकल रहे हैं प्रभु जी। मतलब आप सच में ये मायावी संसार से हम लोगों को दूर कर रहे हैं। थोड़ा पूरा तो नहीं दूर हो पा रहे, पर फिर भी कुछ तो दूर हो रहे हैं और कृष्ण को समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक माया में फंसे रहेंगे प्रभु जी, हमने ये देखा शरणागति का मतलब यही है, माया से दूर हो जाओ बस, और प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा करो तो ही कृष्ण, तब कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। और उसके लिए पूरा पूरा प्रयास आप, हर शब्द में आपके ये निकलता, हर शब्द में बस। माता जी, वह गुरु की कृपा है, गुरु का जी आशीर्वाद है, जो ये वाणी में प्रभाव आ जाता है, वाणी में शक्ति आ जाती है, परंपरा का, प्रभुपाद का, गोस्वामियों की कृपा है जो हो पाता है ये। अन्यथा हम तो लायक ही नहीं है, हम तो पतित है, हम क्या करते, कुछ भी नहीं करते। ये तो उसे भगवान की कृपा जो हो जाता है एक नहीं डेढ़ तो। घंटे में प्रभु जी एक अद्भुत ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, अद्भुत ऊर्जा। मतलब पूरा शरीर सच बता रहा है, हर दिन महसूस कर रहा है, हर दिन। प्रभु जी, एक जैसे दिन भी आजकल नहीं लोग समझ प्रभु जी, जैसे आजकल लोग समझते हैं ना, मैं सलमान जैसा बनूं, मैं शाहरुख खान जैसा, हम सब सोचते हैं कि हम सब आप जैसे बने, आप जैसा ज्ञान प्राप्त करें प्रभु जी। मेरी अरे बात का वाह, समर्थन माता जी भी कर रही हैं प्रभु जी। इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जय हो आपकी, दोनों की जय हो, सभी की जय हो। जो भी हमें समर्थन देते हैं, और जो ऐसा निश्चित तौर से आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग सब सीनियर हैं, ठीक है। भगवान ने वाणी में आगे कर दिया है, ये भगवान की शक्ति है जिससे बोल पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, भगवान का प्रचार हो, भगवान के ये गुणों का, भगवान के ज्ञान का प्रचार हो। तो भगवान उस इच्छा को सुनते हैं, देखते हैं, और उसके हिसाब से अनुमति प्रदान करते हैं, ठीक है तुम करो, तो हो रहा हम है। लोग हम लोग जिद करके फ्री विल लेके आ तो जरूर गए, पर उस भूले हुए कृष्ण को आप याद दिला देते हैं प्रभु जी। ये कृष्ण माध्यम की है, मदद। हम जी केवल जी माध्यम है ना। जी। प्रभु तो जी, एक डॉक्टर दंपत्ति में मेरे घर के जस्ट बगल में, उनसे मतलब उनका ड्राइंग रूम और मेरा किचन साथ साथ है, ज्वाइन बिल्कुल की। जस्ट बगल। मतलब मेरा ड्राइंग, उनका ड्राइंग रूम और मेरा किचन। हाँ, डॉक्टर हैं वो, क्या कह रहे हैं, आए हैं क्लास में, क्या कह रही माता जी, हरी बोल। ट्रेवल कर रही हैं तो कुछ हाँ, नेटवर्क। नेट, उनका नेट का। तो कोई आज नया ज्वाइन हुआ है क्या हमारे ग्रुप में? हरे कृष्णा, कृपया आप अनम्यूट कर सकते हैं। माता जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। कल ही आपकी क्लास प्रभु जी मैं अटेंड, मतलब ढंग से नहीं कर पाई क्योंकि जा रही थी, तो हाँ, मुझे कल दिन भर अच्छा मिला। अच्छा, हाँ जी। ओके। गौतम, गौतम बुद्ध प्रभु, कोई प्रश्न था? हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राष्ट्रीय भागवतम की जय। जय। जय।
समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। सभी प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।